स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। इसका आखिरी पार्ट पढ़ के, पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ेंगे। ए टू जेड सारे के सारे टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ प्लान की। प्लान बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट। प्लान किसको बोलते हो आप? प्लान का मतलब एक ऐसा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर आप सारी की सारी क्लास बातें लिख देते हो इन शॉर्ट, कि आपका गोल आप किस तरीके से अचीव करोगे। लाइक आपने कोई गोल सेट कर रखा है और उस गोल को आप कैसे अचीव करोगे, आप इस काम को कैसे करोगे पूरी तरीके से ताकि आपका गोल अचीव हो जाए, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ प्लान। अब प्लान होते हैं दो टाइप के। सिंगल यूज, नाम से पता पड़ रहा है, क्लास में जितना बताऊंगा क्लास एग्जामिनेशन में उससे बाहर कवर नहीं होगा कुछ भी, सब कुछ के अंदर ही है, तो ध्यान सुनना। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या है? ऐसा प्लान जो आपने एक ही बार बनाया, एक ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसके बाद वो प्लान दोबारा रिपीट नहीं होगा। नई सिचुएशन आएगी, नया प्लान बनेगा, राइट। सिंगल यूज मतलब कोई प्रॉब्लम आई मान लो कंपनी के अंदर, या कोई काम करना है, कोई बजट है, तो वो एक बार आपने डिसाइड किया और क्लास वो एक ही बार है, फिर अगले काम के लिए अगला बजट होगा, डिफरेंट होगा। मतलब एक ही प्लान आपने जो बनाया, जो मीटिंग हुई, जो पेपर आपने बनाया है, उसको अब हर जगह लागू नहीं कर सकते। सिंगल यूज, एक ही बार यूज होगा, बस खत्म। लेकिन स्टैंडिंग प्लान बेसिकली क्या होता है? जो आपने प्लान एक बार बनाया और आप उसका मल्टीपल यूज करोगे, अलग अलग जगह आप इसका यूज करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज प्लान मतलब जब प्लान आपने एक ही बार बस यूज किया, एक ही सिचुएशन में लगाया, हर नई सिचुएशन के लिए एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। बट ये जो प्लान है क्लास, बेसिकली स्टैंडिंग प्लान, नाम से पता पड़ा स्टैंडिंग है, मतलब इस प्लान को आप अलग अलग सिचुएशन में भी लगा सकते हो। मतलब अब मान लो कि एम्प्लॉय को भर्ती करने का जो प्रोसेस है वो आपने एक बार सेट कर दिया, आप अलग अलग एम्प्लॉय को भर्ती कर रहे हो, तो आप सेम प्रोसेस जो है वो चलाओगे। एम्प्लॉय अलग अलग है बट प्रोसेस सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान, राइट। चलो, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान को और डीपली समझते हैं क्या होता है। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, यूनिक सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, एंड आर यूज क्लास यूजली रिप्लेस आफ्टर वन यूज। एक ही बार आपने यूज किया, खत्म, फिर नए सिचुएशन के लिए, नई प्रॉब्लम के लिए नया प्लान बनेगा। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन। तो नई सिचुएशन के लिए नया प्लान बनेगा। सिंगल यूज, एक बार यूज होगा बस इस प्लान का। जैसे बजट, अब जो परचेज बजट है, सेल बजट है, हर बार अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। काम अलग तो उसका बजट अलग। प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया क्लास, ये सब क्या होते हैं? सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान इज अ बिजनेस प्लान दैट इज इंटेंडेड टू यूज्ड मेनी टाइम। एक ऐसा प्लान जो मल्टीपल टाइम, कई बार आप यूज कर सकते हो, दैट प्लान इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। और ये रिपीट और रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे पॉलिसीज आपने बनाई है, वो चलता रहेगा क्लास हमेशा। प्रोसीजर है, हमेशा नहीं, मतलब मल्टीपल जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार बन गया तो ये कभी खत्म नहीं होगा, बट हाँ, इसको ये रीयूजेबल है, आप अलग अलग सिचुएशन में लगा सकते हो। लेकिन ये प्लान जो आपने बनाया है, ये एक ही बार है। पॉलिसी है, प्रोसीजर है, मेथड है, रूल है, इसको बोलते हैं क्लास आपका स्टैंडिंग प्लान। ओके, टाइप्स ऑफ प्लान की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग ये 8 अलग अलग टाइप्स के प्लान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, देन स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम और बजट। ये 8 के 8 टाइप के प्लान अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं क्लास। और एग्जामिनेशन में कोई केस स्टडी अगर आता है, आपको पूछेगा बताओ ये कौन सा प्लान है, तो आप बता सकते हो इस बेसिस पे जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि हम चाहते हैं कि हमारी सेल 20% से बढ़ जाए, एक नंबर होना चाहिए। मैं ग्रोथ करना चाहता हूं, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। मैं वजन कम करना चाहता हूं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, मैं एक महीने में मैं 2 किलो वजन कम करना चाहता हूं, ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी इंसान ऑब्जेक्टिव बनाता है ना, वो मेजरेबल जरूर होना चाहिए, कि भैया एक मेजर कर सको। आप घर वालों से बोलते हो पापा मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा, अच्छे का डेफिनेशन क्या है? अच्छे की डेफिनेशन तो पता ही नहीं आपको, है ना। अच्छे का डेफिनेशन शायद घर वालों नजरों में ये हो कि भाई हमारे कुनबे में, खानदान में, आसपास पड़ोसी में जितने नंबर नहीं लाया कोई, मेरा बेटा उतना नंबर लेके आए। तुम्हारा है 95, घर वाले खुश थे, पड़ोसी के आ गए 98, घर वाले दुखी हो गए कि भैया ये तो कम नंबर है तेरे, उसके तो 98 आ गए। तो अब एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई हाँ ये है, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव होता क्या है क्लास? एंड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी या एवरी एक्टिविटी। कोई भी आप काम कर रहे हो, उसका एंड रिजल्ट क्या है? अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, मस्ती कर रहे हो, दिन भर टाइम पास कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आप ये चीज जो कर रहे हो इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, फेल होना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो क्लास सीधी सी बात है, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो 90 80 70 जो भी आपने एक टारगेट सेट कर दिया वो ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपनी टारगेट सेट करते हैं कि हमें यहाँ इस लेवल तक पहुंचना है, हमें यहाँ तक सेल अपनी दिखानी है, हमें प्रॉफिट का परसेंटेज ये रखना है, या हमें इतने रुपए का मुनाफा इस साल कमाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करता है व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव से ही पता चलेगा क्या काम करना है। पढ़ने का, अच्छे नंबर लाने का ऑब्जेक्टिव है तो पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही हमारे मतलब एक्शंस को डिटरमाइन करता है। ऑब्जेक्टिव और एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करते ही क्यों है क्लास, किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। और क्लास ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है ये कौन डिसाइड करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये होगा, वो टॉप लेवल मैनेजर। मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, कंपनी की पॉलिसीज हो गई, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया, ये कौन डिसाइड करता है क्लास, टॉप लेवल मैनेजर्स। अब इसकी फुल फॉर्म मैं आप हर एक स्टूडेंट से चाहता हूं क्लास की कमेंट सेक्शन में बच्चा लिख के दिखाए। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, ये स्मार्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए कोई कि हाँ स्पेसिफिक हम इसी चीज के लिए कह रहे हैं। मेजरेबल, आप उसे मेजर कर सकते हो। अचीवेबल, बोलो कि नहीं मुझे एक महीने में 35 किलो वजन कम करना है, दैट इज नॉट अचीवेबल, वो अचीवेबल नहीं है। तो क्लास वो अचीवेबल होना चाहिए तभी वो ऑब्जेक्टिव है। रेलिवेंट, इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए, बेतुकी बात नहीं होना चाहिए, बकैती नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। टाइम बाउंड मतलब एक टाइम भी बोलना चाहिए। मैंने कहा मैं एक महीने में 2 किलो वजन कम करूंगा, तो महीना भी है, तो टाइम बाउंड भी है, अचीवेबल भी है, मैं कर सकता हूँ क्लास, और मेजरेबल भी है 2 kg का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल, और आर से क्लास हो रेलिवेंट, और टी से टाइम बाउंड, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन लिख के दिखाओ, आप कभी भूलोगे नहीं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्लान इज स्ट्रैटेजी। देखो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी नाइदर स्टैंडिंग प्लान है और नॉर क्लास सिंगल यूज प्लान है। ध्यान रखना ये दोनों क्लास ना ही स्टैंडिंग प्लान होते हैं ना ही सिंगल यूज प्लान होते हैं, तभी आप स्टैंडिंग और सिंगल यूज में आपने इन दोनों का नाम नहीं देखा होगा, राइट। तो स्ट्रैटेजी क्या है क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल बन चुका है, पहले तो ऑब्जेक्टिव आया, बन गया गोल, अब उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हो, दैट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज कॉल्ड अ स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसको कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और एवरी टाइम न्यू स्ट्रेटजी इज प्रिपेयर्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। हर जब खिलाड़ी मैच खेलते हैं तो वो एक ही स्ट्रेटजी सारे मैच में नहीं अपनाते। अगर वो साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, समझ रहे हो बात को। या फिर वो अगर इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, राइट। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजी, यार कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, सोर्स ऑफ क्लास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल, कितना कितना रिसोर्सेस को हम बांटे अलग अलग कंपनी के अंदर, कॉमन डिसीजन स्ट्रेटजी, नया प्रोडक्ट लाएं या ना लाएं, है ना, और क्लास नया प्रोडक्ट लाएं तो कैसे लाएं, हमारे कस्टमर कौन होंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजी होती है। ऑब्जेक्टिव नंबर में होगा, एक न्यूमेरिकल टर्म में होगा, और ये गोल दिखाएगा आपको सेट कि भैया हम इतने यूनिट बेचना चाहते हैं, इतनी पीस गाड़ी बेचना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। मेथड्स, देखो यार किसी भी काम को करने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मेथड का मतलब क्या है क्लास, कि हम किस मेथड से इस काम को करें। नॉर्मली क्लास वो फॉर्मलाइज वे फॉर डूइंग अ रूटीन जॉब। अब कंपनी में एक काम 10 तरीके से किया जा सकता है, क्लास में एक बच्चा 10 तरीके से आंसर निकाल सकता है, और या फिर 10 तरीके से क्लास बच्चों को समझा सकता है, लेकिन उसे एक तरीका अपनाना पड़ेगा ना जो फॉर्मलाइज है। सब लोग अलग अलग तरीके से अगर करेंगे तो फिर टीचर की कॉपी चेक करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, सब बच्चों को गाइड करने में, समझाने में, मिस्टेक ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। सारे बच्चे एक ही मेथड से अगर करेंगे तो कॉपी चेक करने में, क्लास उनके ऊपर निगरानी रखने में, उनकी गलती को सुधारने में टीचर को काफ़ी आसानी होगी। इसी तरीके से कंपनी में काम को अलग अलग मेथड से किया जा सकता है, बट वो फॉर्मलाइज मेथड जो अप्लाई सब पे हो जाएगा क्लास, जिससे क्लास एम्प्लॉय के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सब लोग एक ही दिशा में चलेंगे, यूनिफॉर्मिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, मेथड्स। तो एडवांस में आप देख लो कि भैया किस मेथड से आप काम करवाओगे वर्कर से, सो दैट उस मेथड को वो लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते रहे। अगला है क्लास चौथा, पॉलिसीज। पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, आपने बहुत सारी कंपनी की, दुकानों की, शोरूम की, इंसानों की पॉलिसीज देखिए, भाई ये मेरी पॉलिसी है, मतलब कुछ आपने
जब आपके सामने मुसीबत आती है, जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो, आप उसके लिए रूल्स बना लेते हो अपने खुद की रूल्स, जिनको आप पॉलिसी कहते हो। रूल्स आर नॉट पॉलिसी, बट हाँ, पॉलिसी और रूल में काफी डिफरेंस है। बेसिकली पॉलिसी आर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपका खुद की पॉलिसी होती है। लाइक पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। दीज आर मेड बाय ऑल लेवल। ध्यान रखना, पॉलिसी हर एक लेवल बनाती है। पॉलिसी आर डेराइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। पॉलिसी जितनी भी है क्लास, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से ही डेराइव की जाती है। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसी से पॉलिसी डेराइव की जाती है। इवन इट हेल्प्स एंड इनकरेज एम्प्लॉय एट क्रिटिकल सिचुएशन। ये एम्प्लॉय को क्लास क्रिटिकल सिचुएशन में भी हेल्प करता है। जैसे एक स्कूल है जो कहता है भी हमारी पॉलिसी है कि हम 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों को ही एडमिशन देंगे, तो उनकी पॉलिसी है। कोई कॉलेज है वो कहता है भैया हमारे पास अगर बच्चा 90% लेके आता है 12th में, तभी हम उसे कॉलेज में एडमिशन देंगे, ये उनकी पॉलिसी है। समझ रहे हो बात को? नो क्रेडिट सेल इज अ पॉलिसी। भैया हम उधार नहीं देंगे, तो ये रूल नहीं है। ये रूल नहीं है क्लास, ये पॉलिसी है कि भाई हम लोग उधार नहीं देंगे, आप अगर नगद लो तो आप सामान ले लो। तो ये क्लास क्या है? क्लास आपकी पॉलिसी, राइट। सिमिलरली, अच्छा सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी की एक पॉलिसी हो सकती है जो एम्प्लॉयज़ को 100 एम्प्लॉय लेंगे तो उसमें से 10% एम्प्लॉयज़ महिला ही होंगे, है ना, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होंगे, तो ये उनकी पॉलिसी है। समझ रहे हो? 50% वुमेन होंगे हमारे कंपनी में, ये उनकी पॉलिसी है, राइट। नेक्स्ट है रूल्स। अच्छा, रूल्स मतलब क्या होता है? क्या करना है क्या नहीं करना। रूल्स 60% हम लोग एडमिशन देंगे, ये पॉलिसी है कंपनी की, स्कूल की। लेकिन रूल बेसिकली क्या बताता है? रूल कहता है भैया तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, सबके लिए कॉमन है, चाहे लो लेवल हो टॉप लेवल हो। ये नहीं कि टॉप लेवल वाला सिगरेट पिएगा, लोअर लेवल वाला नहीं पिएगा। तो रूल है फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर नो स्मोकिंग, तो नो स्मोकिंग एवरीवन, सबके लिए क्या है क्लास? नो स्मोकिंग है। तो रूल्स आपके एक्शन और नॉन एक्शन को डिटरमाइन करता है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, आपके बिहेवियर को गाइड करता है। इट डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट, ठीक है। दीज आर what not done, ठीक है, what not done है। these are rigid, these are create for maintaining discipline। आप ध्यान रखना, रूल को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो पेनाल्टी भी लगती है, और रूल्स को फॉलो करने से क्या होता है? डिसिप्लिन मेंटेन होता है। आप सब लोग स्कूल में जाते हो तो आप स्कूल्स के कुछ रूल्स होते हैं, टाइम पे आना। ये अब टाइम पे आना कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, टाइम पे आना क्या है क्लास? ये रूल है, स्कूल वाले ने रूल्स बना रखे हैं। वी हैव टू फॉलो दैट रूल, तभी डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तभी क्लास आप अच्छे से पढ़ पाओगे स्कूल में। तो रूल्स क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक नो स्मोकिंग इज अ रूल, नो स्मोकिंग इज अ रूल, बट नो क्रेडिट, भाई क्रेडिट नहीं देंगे तो ये नो क्रेडिट पॉलिसी है उनकी। ये कंपनी कहती है हम 30 डेज के अंदर क्लास जो है रिटर्न करेंगे, तो कंपनी की पॉलिसी है। यूट्यूब की भी कई सारी पॉलिसी होती है, राइट। तो ये होगी क्लास आपकी रूल्स। अगला प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्लास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आपके स्टेप्स का सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलो बाय द एम्प्लॉय इन डिफरेंट सिचुएशन। द प्रोसीजर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एग्जैक्ट मैनर इन विच एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना। तो एग्जैक्टली किस मैनर में आप काम को पूरा करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल, किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है ना, किसी भी स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उस एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। स्टेप 1, जब आप स्कूल जाओगे तो मेरा रिजल्ट चेक कराओगे, एप्लीकेशन फॉर्म लोगे, फॉर्म लेने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, फिल करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंटेशन करोगे, टेस्ट करोगे, फिर एडमिशन के फाइल बनेगी, उस जाएगा एडमिशन इंचार्ज के पास, वो फीस स्लिप काट के देंगे, आप फीस पे करोगे, फिर आपको एडमिशन कंफर्मेशन का लेटर मिलेगा। तो ये प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, ये स्टेप बाय स्टेप, पहले ये फ्री है। जैसे आप अगर जाओगे किसी भी सरकारी ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन कैबिन बने होते हैं, आपको लाइन बाय लाइन स्टेप, पहला ये स्टेप है, फिर स्टेप है, फिर स्टेप है, उस हिसाब से चलना है। इवन आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, जब आप टू CUET में जाओगे रजिस्ट्रेशन कराओगे तो स्टेप बाय स्टेप होता है भाई, स्टेप 1, स्टेप 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे चलता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें चलेगी। तो सीक्वेंस, प्रोसीजर मतलब प्रोसेस से आया है, समझ रहे हो? प्रोसेस से बना है प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2। अब ये चेंज नहीं कर सकते कि ये पहले कर लिया ये बाद में कर लिया, नहीं, वो लाइन बाय लाइन ही होगा। 7th है प्रोग्राम। अब आप ध्यान रखना, प्रोग्राम एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स। प्रोग्राम के अंदर गोल भी आ गया, पॉलिसी भी आ गया, प्रोसीजर भी आ गया, रूल भी आ गया। ऑल दिस प्लान टुगेदर फॉर्म ए प्रोग्राम। इन सबको गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, गोल, पॉलिसी,
प्रोसीजर रूल, ठीक है, GPPR, गोल पॉलिसी प्रोसीजर रूल, इनको मिला के क्या बनता है प्रोग्राम, और दीज आर मेड इन सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब पूरा का पूरा नया मॉल बनाना है कि नहीं बनाना, उसके लिए क्लास एक मान लो कंपनी खड़ी कर रहे हैं एक और, या एक बड़ा बहुत बड़ा मॉल बना रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी क्लास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। एंड लास्ट इज बजट, जब भी बात होगी पैसे की तो दैट इज कॉल्ड बजट, जहां पे मनी आएगा, सेल बजट, परचेज बजट, एडवर्टाइजमेंट करना है उसका बजट क्या होता है, मूवी बनती है उसका बजट आप देखते ही हो। इट इज सिस्टमेटिक एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, इन इट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी ईयर, हर कोई बजट बनाता है, कैश बजट, कैपिटल बजट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो बजट बनता है, बहुत सारे बजट बनते हैं। तो बजट बेसिकली क्या होता है क्लास की, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे जो खर्चा लगना है, आपका आप मॉल में जाओ कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, वो बोलेगा भैया आपका बजट 25,000 का, आप देख रहे हो iPhone 14 Pro, तो भैया वो बोलेगा ना आपका बजट बताओ भैया, आपके बजट के हिसाब से आपको फ़ोन दिखाएं, AC दिखाएं, रेफ्रिजरेटर दिखाएं, टीवी दिखाएं, कैमरा दिखाएं, आपके बजट के हिसाब से। तो वही क्लास ऑर्गेनाइजेशन में भी है, बजट मतलब कोई भी काम हो रहा है क्लास, उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड क्लास बजट। तो ये है क्लास 8 के 8 टाइप्स ऑफ प्लान। जब मैं आपको केस स्टडी की सीरीज चालू करूंगा तब लाइन बाय लाइन क्लासेस की केस स्टडी भी तभी कराऊंगा, रिवीजन अच्छे से करा के तब केस स्टडी करेंगे। बस आपको एक बार बुक रीडिंग जरूर करनी है, ताकि कोई भी लाइन अगर आता है तो आप पढ़ सकते हो, बुक के लिए आप NCERT पढ़ सकते हो, दैट इज बेस्ट, बाकी मेरे नोट से भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया 8 के 8 पार्ट्स, टाइप्स ऑफ प्लान, फिनिश। और इसके साथ ये चैप्टर हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आई होप आपको प्लानिंग चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, छोटा सा चैप्टर था, फीचर, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, देन क्लास टाइप्स ऑफ प्लान, देन प्लानिंग प्रोसेस। देखा जाए तो ये बेसिकली आपको 4-5 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से रखना है। एंड आई होप कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करोगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।